अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे और सबसे चौंकाने वाली बात कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विमान दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ हुआ और महज 2 मिनट के बाद 1:40 पर यह भयानक हादसा हो गया। टेक ऑफ के दौरान ही विमान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास जाकर धमाके के साथ क्रैश हो गया। देखते ही देखते विमान में आग लग गई और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में राहत बचाव काम जारी हुआ। सूरत और वडोदरा से फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां अहमदाबाद भेजी गईं। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में आपातकालीन स्थिति है। फिलहाल इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। इस विमान में 52 ब्रिटिश और 6 पुर्तगाली नागरिक भी सवार थे। जानकारी के मुताबिक विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और उनकी सीट नंबर 12 थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, जिनके पास 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास भी 1100 घंटे की ट्रेनिंग थी। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि टेक ऑफ के महज 2 मिनट के भीतर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खामियां ही रही होंगी, मगर वास्तविकता क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपको याद दिला दें कि साल 2020 में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड में क्रैश हुआ था, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। वो भी वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी हैं। एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशंस फिलहाल रोक दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया उसमें अहमदाबाद सिविल अस्पताल के 15 डॉक्टर रहते थे। और अब तक 15 डॉक्टरों के घायल होने की सूचना है। यह हादसा न सिर्फ तकनीकी विफलता की है, बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट भी है। कई परिवारों की उम्मीदें इस मलबे में दफन हो गई हैं। इस वक्त पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह कोई चमत्कार हो, कोई चमत्कार जो लोगों की जानें बचा सके। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।